दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वर्ष पढ़ा जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ट किताब है। ठीक है, इस किताब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका इम्तियाज अहमद और हरीश कुमार का किताब जो है ये, इससे हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपका जो वीडियो बनेगा ये आपका रिविजन पर्पज से वीडियो बनेगा। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का, ऊर्जा संसाधन। पहला क्वेश्चन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में। क्वेश्चन नंबर 2 है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग, ऑप्शन नंबर न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में वर्ष 1920 में प्रति व्यक्ति बिजली का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी 332 किलोवाट आवर। 4 है बिहार में अधिस्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत, ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत। क्वेश्चन नंबर 5 है मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी, ऑप्शन नंबर सी 6073 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 6 है बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों ताप विद्युत की थी, ऑप्शन नंबर सी 78.3%। कुछ आपका ये 7 है बिहार मार्च 2020 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था, ऑप्शन नंबर 12.9%। कुछ आपका 8 है मार्च 2020 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का था, ऑप्शन नंबर सी 8.8%। कुछ 9 है मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी, ऑप्शन नंबर सी 783 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्च 2020 में बिहार में कुल तापीय कोयला विद्युत उत्पादन क्षमता थी, ऑप्शन नंबर 4756 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 11 बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित परौनी ताप विद्युत ग्रिड से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही है। तो आपका बरौनी ताप विद्युत ग्रिड सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, सही है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार कर 110 और 250 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित, ये भी सही है। वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत ग्रिड की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादन की क्षमता, ऑप्शन बी 610 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 13 बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत ग्रिड के संबंध में कथन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही है। तो कहलगांव ताप विद्युत ग्रिड भागलपुर में स्थित है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत ग्रिड जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई, सही है। कहलगांव ताप विद्युत ग्रिड की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण की पूरा हो जाने पर 340 मेगावाट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1958 में। क्वेश्चन 15 बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है, ऑप्शन नंबर बाढ़ में। क्वेश्चन नंबर 16 बिहार में स्थित बाढ़ तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी, ऑप्शन बी 1980 मेगावाट। कुछ आपका 17 बिहार राज्य हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कभी, ऑप्शन नंबर ए 1932 में। क्वेश्चन 18 बिहार में स्थित पन बिजली परियोजना और उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता को सही सुनिश्चित कीजिए, तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1342। ठीक है, तो आपका जो है कोसी सुपौल 92.2 मेगावाट, सोनपुर एवं तो आपका है सोनपुर एवं पश्चिम कैनाल 9.9 मेगावाट, पूर्वी गंडक कैनाल आपका जो है पश्चिम चंपारण में 9.9 मेगावाट, अगनूर अरवल में 15 मेगावाट। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई, ऑप्शन बी 70.4%। क्वेश्चन 20 है बिहार में वर्ष 1920 में बिजली खपत वाले सर्वोच्च जिले, ऑप्शन बी पटना गया मुजफ्फरपुर। 21 है विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा है रह गया है, ऑप्शन डी 29.6%। 22 है वर्ष 22-23 में बिहार राज्य 10,589 मेगावाट अनुमानित कुल क्षमता है। ठीक है, क्वेश्चन 23 है वर्ष 1920 में बिहार राज्य में बिजली की चरम कमी थी, ऑप्शन नंबर 9 मेगावाट की। क्वेश्चन नंबर 24 है वर्ष 1920 में बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी, ऑप्शन नंबर सी -0.1%। क्वेश्चन 25 है बिहार में वर्ष 22-23 तक मांग के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता था, पूर्वानुमान लगाया गया है, ऑप्शन नंबर सी 2950.8 करोड़ यूनिट। 26 है बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ, ऑप्शन नंबर सी तेनुघाट ताप संयंत्र। 27 है बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी उच्च लाइन लॉस, तकनीकी कुशलता और एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति में कमी। क्वेश्चन 28 है बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना की विकास की सर्वाधिक संभावना, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी क्षेत्र। 29 है बिहार सरकार NTPC और BSED
के पद नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर की जिला में स्थित है ऑप्शन नंबर सी। औरंगाबाद में कुछ आपका 30 या बिहार में कहा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित ऑप्शन नंबर डी। राजौली नवादा और बांका में नवादा और बांका में। क्वेश्चन 31 है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों कंपनियों के माध्यम से करता है ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन 32 बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को कैसे सही सुनिश्चित करें, तो 32 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2134। तो इंद्रपुरी जलाशय आपका 345 मेगावाट यहाँ पर है। सिनाफदार पीएसएस आपका जो है इंद्रपुरी जलाशय आपका 190 मेगावाट, सिनाफदार पीएसएस आपका 345 मेगावाट, पंचगोटिया सीएसएस आपका 225 मेगावाट और डगमारा बराज आपका 130 मेगावाट। तो इंद्रपुरी जलाशय आपका 190 मेगावाट, सिनाफदार पीएसएस आपका 345 मेगावाट, पंचगोटिया सीएसएस 225 मेगावाट और डगमारा बराज आपका 130 मेगावाट। क्वेश्चन 33 है बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिस्थापित उत्पादन क्षमता को सीमित कर सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर है 1 3 2 4। ठीक है, तो आपका बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार 500 मेगावाट है। पीर 35 ताप बिजली घर भागलपुर आपका 2000 मेगावाट, तिलहर कुंड पीएसएस आपका जल विद्युत 400 मेगावाट और हाथीदह दुर्गावती पीएसएस जल विद्युत आपका 1600 मेगावाट। तो आपका जो है बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार 500 मेगावाट, पीर 35 ताप बिजली घर आपका भागलपुर 2000 मेगावाट और तिलहर कुंड पीएसएस जल विद्युत आपका 400 मेगावाट और हाथीदह दुर्गावती पीएसएस जल विद्युत 1600 मेगावाट। 34 बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होती है ऑप्शन बी। उपरोक्त सभी पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर और कोसी नहर। क्वेश्चन 35 है बिहार में वर्ष 2019-20 में अनुमानित चरम मांग कितनी थी ऑप्शन बी 5900 मेगावाट। कुछ आपका 36 है बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बीएसईबी, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड बीएचएसपीसी, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण डेटा। 37 वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली की मांग में चरम पूर्ति हो गई ऑप्शन नंबर 5891 मेगावाट। 38 है मार्च 2020 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6076 मेगावाट है। स्वामित्व के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सा किसका था ऑप्शन में केंद्र का। 39 है मार्च 2020 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6073 मेगावाट थी, जिसमें से बिहार के अपने स्वामित्व क्षेत्र का उत्पादन है ऑप्शन बी 54 मेगावाट। क्वेश्चन 40 है वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली वितरण एवं संचालन जनित हादसे ऑप्शन नंबर सी 35.9%। 41 है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक ऑप्शन बी घरेलू। 42 है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या थी ऑप्शन नंबर 1.59 करोड़। 43 है बिहार सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2018 को। 44 है बिहार में औसत बिजली उपलब्धता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है ऑप्शन नंबर डी 20 से 22 घंटे। 45 है बिहार में डीजल से चलने वाली खेती वाले सभी पंप सेटों का बिजली कनेक्शन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया ऑप्शन नंबर डी मार्च 2020 तक। 46 है वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है ऑप्शन नंबर डी 7055 मेगावाट। 47 है वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली में लागत वसूली थी ऑप्शन नंबर डी 84.6%। 48 है वर्ष 2020-21 तक कितने का कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ऑप्शन नंबर सी 7530 मेगावाट। 49 है बिहार राज्य में 2021-22 में बिजली की उपलब्धता कितने का अधिशेष रहा होगा ऑप्शन नंबर 1.20%। 50 है बिहार में मार्च 2019 से मार्च 2020 के जल विद्युत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ ऑप्शन नंबर डी 50.6%। कुछ आपका 51 है देश की पहली एकीकृत और सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में स्थित है ऑप्शन बी बिहार में। 52 है बिहार में कहाँ तैयार था सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया ऑप्शन नंबर सी दरभंगा जिला सुपौल जिला में। क्वेश्चन 50 नेक्स्ट आपका परिवहन एवं संचार से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका है सड़क एवं पुल से जब बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है ऑप्शन बी न्यूनतम से द्वितीय। 2 सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ निर्मित की कुछ लंबाई थी ऑप्शन नंबर डी 5475.05 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई है ऑप्शन बी 3713 किलोमीटर। कुछ आपका 4 है राज्य सितंबर 2020 तक बिहार में मुख्य जिला पथ है ऑप्शन नंबर सी 14886 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था ऑप्शन बी 4%। 6 बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना ऑप्शन नंबर 1959 में।
फिर आपका 7 है भारत सरकार के आंकड़े। तो भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2017 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई थी ऑप्शन बी जो है 2,09,549 किलोमीटर। 8 है मार्च 2017 तक। तो मार्च 2017 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथ की थी ऑप्शन बी 85%। तो आपका 9 है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच बिहार में ऑप्शन बी उपयुक्त सभी है 82, 80 और 110 है। 10 है कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच बिहार से गुजरता है ऑप्शन बी उपयुक्त सभी 57, 107, 177। क्वेश्चन 11 मार्च 2017 तक बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई की थी ऑप्शन बी 223 किलोमीटर। क्वेश्चन 12 है 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व थी ऑप्शन नंबर 181 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार राज्य में 2018-19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का मूल्यवर्धन है ऑप्शन नंबर 6.6%। 14 बिहार राज्य में 2013-19 के बीच निबंधित वाहनों की कुल संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई 17.7%। 15 बिहार संरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है ऑप्शन नंबर निम्न में। 16 बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन नंबर 31। और 17 है बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है ऑप्शन नंबर सी 2। 18 है देश की पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है ऑप्शन नंबर सी NH 28, NH 57। 19 है सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ है NH 58। तो 20 है निम्न में से कौन राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग NH बिहार से होकर गुजरता ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी 28, 19 और 30। 21 बिहार से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी 85, 83 और 84। 22 है बिहार में मार्च 2017 तक कुल सड़कों की लंबाई में पक्की सड़क थी ऑप्शन नंबर ए 56.11%। 23 है मार्च 2020 तक बिहार में पंजीकृत वाहनों की संख्या थी ऑप्शन नंबर सी 13.50 लाख। 24 है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण की गई ऑप्शन नंबर 2,713 करोड़ रुपए। कुछ आपका 25 से बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान है ऑप्शन नंबर बी 7.3%। 26 से सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान है ऑप्शन नंबर 15%। 27 है बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला ऑप्शन नंबर पटना। 28 है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था ऑप्शन नंबर 1975 में। 29 है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का शुद्ध लाभ रहा ऑप्शन नंबर सी 40 करोड़ रुपए। 30 है सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला ऑप्शन नंबर पटना है। तो 31 है बिहार सड़क के घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई के मामलों में देश में किस स्थान पर है ऑप्शन नंबर सी चौथा स्थान है। 32 नंबर क्वेश्चन वर्ष 2018 में प्रति लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की संख्या ऑप्शन नंबर 9 है। 33 है बिहार सरकार ने राज्य के सुदूर हिस्से से सड़क मार्ग द्वारा पटना पहुंचने का लक्ष्य है ऑप्शन बी 5 घंटे में। 34 बिहार में सितंबर 2019 में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई से शीर्ष जिला ऑप्शन बी जमुई है। कुछ आपका 35 सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिला ऑप्शन नंबर सीवर है। 36 है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सितंबर 2020 तक बिहार में कितनी सड़कों का निर्माण की स्वीकृति दी गई ऑप्शन नंबर 751 किलोमीटर। 37 सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़कों की लंबाई वाला 3 जिला है ऑप्शन बी अरवल, पटना, सुपौल। 38 आपका क्वेश्चन नंबर है बिहार में सबसे छोटा सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय उच्च पथ है ऑप्शन नंबर डी 727 है। 39 है वर्ष 19-20 में राष्ट्रीय उच्च पथ के विकास पर व्यय में संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा ऑप्शन नंबर सी 3%। 39 है बिहार सरकार ने बिहार राजपथ विकास निगम की स्थापना करती है ऑप्शन बी 2009 में। 40 है आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2019-20 के अनुसार बिहार में सड़कों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सभी सही है। तो बिहार का देश में वर्ष 2008 से 2017 के मध्य अतिरिक्त सड़क निर्माण 1,30,799 किलोमीटर के लिहाज से छठा स्थान है। और आपका वर्ष 2017 तक के कुल सड़कों में तो 2.37% NH 1.9% राज्य उच्च पथ 5.3% लोक निर्माण विभाग के अन्य पथ और 85% ग्रामीण पथ और 1.2% परियोजना पथ था। और आपका वर्ष 2017 तक बिहार में 52% ग्रामीण पथ 43% शहरी पथ और 20% उच्च परियोजना पथ बची थी। 41 वर्ष 2017 में तो वर्ष 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर राज्य उच्च पथों की लंबाई है ऑप्शन नंबर बी 3.7%। 42 जो है कर परिवहन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है तो आपका ऑप्शन नंबर सी चौड़ाई के आधार पर मुख्य जिला पथ को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक लेन वाली 45.7%, मध्यवर्ती लेन वाली 39.5%, 2 लेन वाली 13%,
और 7 मीटर से अधिक चौड़ी 1.1%, 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन वाली 0.7% सड़कें हैं बिहार में। तो 43 है, वर्ष 2019 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितनी सा है? ऑप्शन नंबर ए 5.7%। 44 है, सितंबर 2020 तक बिहार में ग्रामीण पथ की लंबाई थी, ऑप्शन नंबर ए 1,20,278 किलोमीटर। रेलवे आपका बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर बी 1860 से 62 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मध्य रेलवे एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार के हाजीपुर में स्थित पूर्वी मध्य रेलवे जोन ने कार्य प्रारंभ किया, ऑप्शन नंबर डी 1 अक्टूबर 2002 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है, वर्ष 2017 में रेल मार्ग की लंबाई के दृष्टिकोण से देश में बिहार का स्थान था, ऑप्शन नंबर डी 9वां था। कुछ आपका 5 है, भारत के प्रथम गरीब रथ ट्रेन सहरसा से अमृतसर का प्रचलन प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 4 को 2006 को। कुछ आपका 6 हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब की हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1996 को। क्वेश्चन 7 है, किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व रेलवे। कुछ आपका 8 है, देश के रेल मार्गों में बिहार का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर 5.5%। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में कौन रेलवे डिवीजन है? ऑप्शन बी दानापुर। 10 है, बिहार के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत सरकार के रेल मंत्री रह चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों सत्य, ललित नारायण मिश्र, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, जगजीवन राम, आपका नीतीश कुमार और आपका ठीक है। तो इस आपका बने हैं रेल मंत्री। वही 11 है, देश की दूसरी सबसे बड़ी डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना का स्थापित होगा, ऑप्शन बी बिहार में। 12 बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना का स्थापना हुई है? ऑप्शन बी मढ़ौरा में, छपरा में है ये। 13 आपका बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित होगा, ऑप्शन सी मधेपुरा में। 14 बिहार में राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत कहां पर महासेतुओं का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कोसी नदी पर निर्मली एवं भपटियाही के मध्य और गंगा नदी पर मुंगेर एवं खगड़िया के बीच और पर गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच। 15 बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मध्य रेलवे नहीं है। 16 बिहार में 2014 से 2019 के मध्य कितनी रेल लाइन बनवाई गई? ऑप्शन नंबर सी 191 किलोमीटर। कुछ आपका 17 2019 में बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी? ऑप्शन नंबर डी 3720 किलोमीटर। 18 2017 में बिहार में रेल मार्ग घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी 39.4 किलोमीटर। 19 है, 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर 3.2 किलोमीटर। 20 है, 2017 में बिहार में रेल मार्ग की औसत लंबाई थी, ऑप्शन नंबर बी 3678.4 किलोमीटर। 21 है, वर्ष 2011-12 से 17-18 में बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में रेल परिवहन का हिस्सा का वृद्धि था, ऑप्शन नंबर बी 5.1%। 22 है, रेलवे का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ डालमिया नगर डेहरी ऑनसोन रोहतास से कब किया गया? ऑप्शन नंबर बी 10 फरवरी 2009 को। कुछ आपका नेक्स्ट 23 नंबर है, बिहार में कार्यरत रेल पहिया कारखाना जिसका बेंगलोर पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी बेलापुर छपरा में। तो आपका 24 है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए देश में सबसे कम। 25 है, देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त 2020 को। 26 है, वर्ष 2005 से 2019 के मध्य बिहार में कितनी रेल मार्ग की लंबाई बढ़ी है? ऑप्शन नंबर डी 340 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट है नगर विमानन एवं जल परिवहन का टॉपिक। तो बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह चीज ऑप्शन नंबर बी पटना एवं गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक हवाई अड्डों की संख्या 2 है, यह चीज ऑप्शन नंबर गया एवं बिट्टा में। तो आपका 3 है, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब है, ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो आपका 4 है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतरदेशीय जलपथ है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से हल्दिया के बीच 120 किलोमीटर दूरी है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से वाराणसी के बीच 400 किलोमीटर दूरी है। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 में पटना से इलाहाबाद की दूरी 600 किलोमीटर है। कुछ आपका 6 है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ने पटना में कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ने पटना में कब से कार्य करना प्रारंभ कर दिया? ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 2004 से। तो आपका 7 है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान द्वारा गंगा नदी में पटना के किस जगह स्थायी स्टेशन की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर सी गायघाट। तो आपका 8 है, वर्ष 2019-20 में पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर 45.95 लाख। 9 है, वर्ष 2019-20 में पटना हवाई अड्डे वायुयानों का आगमन था, ऑप्शन नंबर डी 34,906। संचार एवं डाक सेवाएं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में बिहार में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी 849 लाख रुपए, 849 लाख।
2 है, वर्तमान में जीएसएम मोबाइल के सबसे अधिक ग्राहक बिहार में किस कंपनी के पास है? ऑप्शन में भी भारतीय एयरटेल। क्वेश्चन आपका 3 है, बिहार में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे अधिक राजस्व संग्रह करती है? ऑप्शन बी भारतीय एयरटेल। क्वेश्चन 4 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम बीएसएनएल की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन डी बिहार में। क्वेश्चन 5 है, बिहार में टेलीविजन का सर्वप्रथम प्रसारण किस जिले में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन 6 है, बिहार राज्य में ग्रामीण टेली घनत्व? ऑप्शन बी 26 है दूसरा। क्वेश्चन 7 है, बिहार में 2020 में दूरभाष टेली घनत्व था? ऑप्शन डी 53%। 8 है, बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी एफएम चैनल है? ऑप्शन बी रेडियो मिर्ची। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन बिहार का क्षेत्रीय न्यूज टेलीविजन चैनल नहीं है? ऑप्शन में सी जया टीवी बिहार पर नहीं है। और 10 है, बिहार भारत का पहला जानकारी कॉल सेंटर जिस राज्य में कहीं से फोन कर सूचना प्राप्त की जा सकती है, कहाँ स्थापित? ऑप्शन सी बिहार में। क्वेश्चन 11, मार्च 2019 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या थी? ऑप्शन डी 9084। 12, बिहार में मार्च 2019 में पट्टे पट्टिकाओं की संख्या थी? ऑप्शन डी 22,781। 13 है, बिहार राज्य की कुल डाकघरों की संख्या देश के कितना प्रतिशत हिस्सा मार्च 2018 में तक थी? ऑप्शन बी 5.8%। क्वेश्चन 14, मार्च 2019 के अंत में बिहार के डाकघरों के सभी श्रेणी के कुल कितने खाते चल रहे थे? ऑप्शन नंबर डी 299 लाख। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी का आखिरी टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2011-12 से 2019-20 के मध्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 7.8%। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन जीएसबीए में संचार क्षेत्र का योगदान था? ऑप्शन नंबर सी 3%। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2019 में बिहार में इंटरटेनमेंट उपयोगिताओं से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर उपयोग सभी सही है। तो बिहार में इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या 393 लाख है, जिसमें 226 लाख ग्रामीण और 167 लाख शहरी है। देश में कुल इंटरनेट ग्राहकों की में बिहार में इंटरनेट ग्राहक मात्र 6.2%, जबकि ग्रामीण ग्राहकों का हिस्सा 10% है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक है। बिहार में ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी ग्राहकों की अपेक्षा अधिक है। इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिहाज से बिहार की वृद्धि दर सबसे तेज है। क्वेश्चन 4 है, बिहार में आईटी सिटी, आईटी पार्क और आईटी टावर का विकास कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी बीटा में, और इसी राजगीर और बीटा दोनों जगह में। ठीक है, राजगीर और बीटा दोनों जगह में। तो इस प्रकार हमने जो है अपना इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत